दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप स्ट्रक्चर को सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे समझकर, तो दोस्तों इंग्लिश बोलना बिल्कुल हिंदी जैसे हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पेन कॉपी निकाल लीजिए, हमारे साथ साथ नोट करते चलिए। हेलो, हु इज स्पीकिंग? हेलो। तो ये दोस्तों हेलो से आप लोग समझ गए होंगे कि अब यहाँ पे बात फ़ोन पे हो रही, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि हेलो, हु यानी कौन, इज का मतलब हो जाएगा है, स्पीकिंग, स्पीकिंग का मतलब बोल रहा। तो कौन बोल रहा है? हेलो, हु इज स्पीकिंग? हेलो, कौन बोल रहा है? तो जब आपने फ़ोन उठाया आप उस वक्त कहेंगे हेलो, हु इज स्पीकिंग? सो फ्रॉम टुडे यूज दिस सेंटेंस फॉर कन्वर्सेशन ऑन द टेलीफोन। तो आज से आप जब भी टेलीफोन पर बात करेंगे तो आप इसको यूज़ करिए, क्योंकि दोस्तों इससे आप भी सीखेंगे और अगला भी सीखेगा। ठीक है, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। बी ऑन द लाइन। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है? होना या फिर रहना। होना और रहने के सेंस में बी का यूज़ करते हैं कि आप रहें। ऑन यानी पर, द लाइन यानी लाइन। अब यहाँ पर आप किसी को वेट करने के लिए बोल रहे हैं, प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहे हैं कि बी ऑन द लाइन, लाइन पर रहें फॉर अ मिनट। फॉर का मतलब हो जाएगा लिए, अ मिनट यानी एक मिनट, कि भाई एक मिनट लाइन पर रहो। हम लोग कहते नहीं ज़रा एक मिनट होल्ड करिएगा। होल्ड आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि एक मिनट होल्ड करिएगा, या फिर एक मिनट लाइन पर रहिए। सपोज दैट कि आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, बीच में कोई काम आ गया, किसी से बोलना पड़ गया, आपने कहा बी ऑन द लाइन फॉर अ मिनट, या बी ऑन द लाइन कह देंगे, यहाँ तक कहेंगे तब भी काम चलेगा। फॉर अ मिनट नहीं कहेंगे तब भी काम चलेगा। तो यहाँ तक बी ऑन द लाइन, लाइन पर बने रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको दोस्तों नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, उसके बाद योर वॉइस इज ब्रेकिंग। योर यानी आपकी, ठीक है ना। योर मीन्स क्या हो जाएगा? आपकी, आपका या आपकी। वॉइस कहते हैं आवाज़ को, कि आपकी आवाज़ इज ब्रेकिंग। इसका मतलब है, ब्रेकिंग का मतलब टूट रही। अच्छा, टूट रही से क्या मतलब है दोस्तों? यानी कहने का सेंस कि आवाज़ साफ नहीं आ रही है, आवाज़ फंस फंस के आ रही है। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग, आपकी आवाज़ कट के आ रही है। ठीक है, आवाज़ कट के आ रही है, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग। नोट कर लें दोस्तों इसको जल्दी से, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस है। अक्सर होता है कि जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो लाइन में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग द कॉल, सो दिस इज़ वेरी कॉमन। कैन वी टॉक नाउ? कैन वी, कैन का मतलब हो जाएगा क्या? देखिए, कभी भी कैन से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही, ठीक है, तो उसका मीनिंग बन जाएगा क्या। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि कैन का मतलब सकता, सकते, सकती के सेंस में लिया जाता है। तो अब जो कैन का मीनिंग है वो वर्ब के साथ यानी बात करना, टॉक के साथ जुड़ेगा, जुड़ कर आएगा। ऐसा नहीं कि वो कहीं अलग हो जाएगा, अलग नहीं होगा, वो जुड़ कर आएगा। कैन वी टॉक, क्या हम, टॉक का मतलब होता है बात करना, ठीक है। कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं। नाउ यानी अभी। देखिए मैंने वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो कैन वी, क्या हम, टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना, लेकिन यहाँ पर कैन लगाए तो बात कर सकते होगा। नाउ यानी अभी, ठीक है। तो कैन वी टॉक नाउ, क्या हम अभी बात कर सकते हैं। इस सेंस में दोस्तों इसको यूज़ किया जा रहा है, जल्दी से नोट कर लें आप भी, ठीक है। ऑल राइट, टॉक टू यू लेटर। ये क्या है? लेटर। कुछ बच्चे इसमें और लेटर में फ़र्क नहीं समझ पाते, हालांकि इसमें डिफरेंस है। ये है लेटर और वो होता है लेटर, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप अपना माइंड मेकअप करें कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। ये कोई इतना टफ रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, बस राइट डायरेक्शन में आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑल राइट, ठीक है। ऑल राइट का मतलब क्या होता है? ठीक है। टॉक टू यू लेटर, टॉक का मतलब होता है बात करना, ठीक है, बात करना।
टू यू, टू का मतलब हो जाएगा से और यू का मतलब हो जाएगा आप। हाँ, ऑल राइट टॉक टू यू, ठीक है आपसे बात करते हैं लेटर। लेटर का मतलब हो जाएगा बाद में, ठीक है आपसे बाद में बात करते हैं। ऑल राइट टॉक टू यू लेटर, ठीक है आपसे बाद में बात करते हैं। तो वाइल यू आर टॉकिंग ऑन द फोन, तो आपको कोई ज़रूरी काम आ गया तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। उसके बाद है आई विल कॉल यू, आई विल कॉल, यानी मैं विल कॉल फ़ोन करूँगा, फ़ोन करूँगा या फिर कह लें कॉल करूँगा, ठीक है। आई विल कॉल मैं फ़ोन करूँगा या फिर मैं कॉल करूँगा, यू यानी आपको, ठीक है। टुमारो, टुमारो का मतलब हो जाएगा कल यानी आने वाला कल। देखिए यहाँ पे दो टुमारो आपको मिलेगा, एक है टुमारो आने वाला कल और दूसरा होता है येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल गुजर गया, ठीक है। आइल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, ठीक है। आइल कह लें या फिर आई विल कह लें, शॉर्ट में आइल भी कहते हैं। उसके बाद डू यू रिकॉग्नाइज, डू यू क्या तुम, डू यू क्या तुम रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। रिकॉग्नाइज मीन्स क्या होता है, पहचानना। डू यू रिकॉग्नाइज, क्या तुम पहचाने, मी यानी मुझे, ठीक है। तो क्या तुमने मुझे पहचाना, आई हैड कॉल्ड यू, आई हैड कॉल्ड यानी मैं हैड कॉल्ड फ़ोन किया था, मैं फ़ोन किया था या फिर मैंने फ़ोन किया था। अब देखिए यहाँ पर हैड आ रहा है, हैड के साथ दोस्तों जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए आई हैड कॉल्ड यू या कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, यू यानी तुम्हें या फिर कह लें आपको, ठीक है, कि मैं तुम्हें फ़ोन किया था, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। नोट कर लें इसको भी। माई बैटरी इज़ रनिंग लो, ठीक है। माई बैटरी यानी कि मेरी बैटरी, मेरी बैटरी, मेरी बैटरी नहीं मतलब मेरे फ़ोन की बैटरी भाई, ठीक है, मेरी बैटरी नहीं, इंसान में बैटरी नहीं होती। बट माई बैटरी इज़ रनिंग लो कि मेरी बैटरी है, रनिंग का मतलब चल रही, ठीक है। रनिंग मीन्स चल रहा, चल रही या दौड़ रहा, दौड़ रही। लो का मतलब होता है धीमा या धीमी। यहाँ पर जो सेंस निकल करके आ रहा है दोस्तों वो ये है कि मेरी बैटरी धीमी हो गई है, डाउन हो गई, तो बैटरी फ़ोन की धीमी हो रही है, मतलब फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है। माई बैटरी इज़ रनिंग लो, माई फ़ोन्स बैटरी भी कह सकते हैं, माई बैटरी भी कह सकते हैं। कॉल मी टुमारो, कॉल, कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना, ठीक है। कॉल मीन्स क्या हो जाएगा, फ़ोन करना। मी यानी मुझे, मुझे फ़ोन करना। टुमारो, टुमारो कहते हैं आने वाले कल को, ठीक है, कि तुम मुझे कल फ़ोन करना। कॉल मी टुमारो, मुझे कल फ़ोन करना, कॉल मी टुमारो, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, अब यहाँ पे जो अबाउट टू यूज़ हो रहा है इसको समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। दीज सेंटेंसेज आर वेरी यूजफुल फॉर कॉल टॉकिंग ऑन द फोन। हाँ, किसके लिए बेटर है, जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो आई वॉज यानी कि मैं था, आई वॉज मैं था। अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब हो जाएगा करने वाला, ठीक है। अबाउट टू मीन्स क्या हो जाएगा, करने वाला। मैं करने वाला था, क्या करने वाला था, फ़ोन, यू यानी आपको, मैं आपको फ़ोन करने वाला था, या कह लें कि मैं आपको कॉल करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको फ़ोन करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था, ठीक है, इस सेंस में यूज़ होगा। उसके बाद है आई एम बिज़ी राइट नाउ। आई एम बिज़ी यानी कि मैं हूँ
मैं हूँ बिज़ी, बिज़ी का मतलब हो जाएगा व्यस्त, कि मैं व्यस्त हूँ। राइट नाउ का मतलब अभी। देखिए राइट नाउ यूज़ तब करते हैं जब आपको फ़ौरन तुरंत उसी वक्त के बारे में बात करना हो कि हाँ भाई इस वक्त मैं बिज़ी हूँ, अभी तुरंत मैं खाली नहीं हूँ, ठीक है। तो आई एम बिज़ी राइट नाउ, इस वक्त मैं बिज़ी हूँ, इस वक्त मैं व्यस्त हूँ, इस वक्त मैं नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। डोंट हैंग अप ऑन मी, ठीक है ना। डोंट यानी कि मत या नहीं। यहाँ पे देखिए डोंट क्या है, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है डोंट हैंग अप ऑन, ठीक है ना। हैंग अप ऑन, देखिए हैंग का मतलब क्या होता है। हैंग का मतलब होता है चीज़ों को लटका देना, या जैसे कहते हैं ना कि भाई आप फ़ोन हैंग करके चले गए, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं फ़ोन काटने के सेंस में, ठीक है। डोंट हैंग अप यानी मत या नहीं, फ़ोन काटना, ठीक है, कि फ़ोन मत काटना, ठीक है। मी यानी मेरा या फिर मुझे के सेंस में यूज़ कर सकते। तो डोंट हैंग अप ऑन मी, मेरा फ़ोन मत काटना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, डोंट हैंग अप ऑन मी, मेरा फ़ोन मत काटिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज़ देयर नो नेटवर्क, इज़ देयर, देखिए अब शुरुआत सेंटेंस की इज़ से हो रही है। एक चीज़ आपको समझना होगा, कभी भी सेंटेंस में अगर इज़ आ रहा है यानी शुरुआत इज़ से हो रही है, तो दोस्तों इज़ का मीनिंग बन जाएगा क्या। इससे पहले भी मैंने आपको बताया इज़ देयर क्या। अब देयर का मतलब यहाँ नहीं होगा ना, एज अ इंट्रोडक्टरी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। इज़ देयर क्या, नो नेटवर्क, नो का मतलब नहीं, ठीक है। नेटवर्क का मतलब आप जानते हैं नेटवर्क, ठीक है। क्या नेटवर्क नहीं है, ठीक है। क्या नेटवर्क, इज़ देयर नो नेटवर्क, क्या नेटवर्क नहीं है, ठीक है। क्या वहाँ नेटवर्क नहीं है, इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ देयर नो नेटवर्क, क्या वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, इसको लिख लें वहाँ, ठीक है। क्या वहाँ नेटवर्क नहीं है, इज़ देयर नो नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, माई फ़ोन वॉज ऑन साइलेंट, माई फ़ोन, जैसे होता नहीं कभी कभी हम लोग मुलाकात की है, किसी ने कहा अरे यार तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो, मेरी कॉल रिसीव नहीं करते हो, तो आपने कहा अरे भाई मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। माई फ़ोन यानी मेरा फ़ोन, ठीक है। वॉज यानी था, ऑन साइलेंट, ऑन यानी पर, साइलेंट का मतलब होता है शांत या फिर खामोश, यानी जिस पर जिस पॉइंट पर रिंग बंद होती है यानी घंटी नहीं बजती, ठीक है। तो माई फ़ोन वॉज ऑन साइलेंट, कि मेरा फ़ोन जो था वो साइलेंट था। आई विल टॉक आफ्टर अ वाइल, आई विल टॉक, सबसे पहले ये समझते हैं आई विल टॉक का मतलब होता है मैं बात करूँगा। आई विल टॉक, मैं बात करूँगा, ठीक है। आई विल टॉक, मैं बात करूँगा, ठीक है। तो आई विल टॉक, मैं बात करूँगा, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बाद में। अवाइल कहते हैं थोड़ी, थोड़ी देर में या थोड़े बाद में, आफ्टर अवाइल या कुछ समय के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ समय भी कह सकते हैं, कुछ समय। अब यहाँ पे क्षण के से लिए यूज़ किया जा रहा है, मैं यहाँ पे समय लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो वाइल क्षण के सेंस में यूज़ हो रहा है। तो आई टॉक मैं बात करूँगा, आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर में, आई टॉक आफ्टर अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपको कोई काम आ गया सडन, तो आप इस तरह से कह के आगे जा सकते हैं कि भाई मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, आई टॉक आफ्टर अ वाइल। आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू यानी मुझे, हैव टू, देखिए हैव टू का जहाँ यूज़ होता है वहाँ पे करना पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा, जैसे जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस सेंस में कभी भी जब आप बात करेंगे तो आप हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है, हैव टू। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, कि मुझे जाना पड़ेगा। नोट कर लें इसको जल्दी से, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। नाउ यानी अभी, तो अब कह लें या फिर अभी कह लें। आई हैव टू गो नाउ, कि मुझे अब जाना पड़ेगा या मुझे अभी जाना पड़ेगा, ठीक है।
डिड यू कॉल मी, डिड यू, नोट कर लें दोस्तों जल्दी से इसको, डिड यू, डिड यानी क्या। अब देखिए डिड से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या मीनिंग बनेगा डिड का, यू कॉल मी, यू यानी आपने, कॉल का मतलब फ़ोन किया, ठीक है ना, फ़ोन किया। अब मैं यहाँ पर फ़ोन किया क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर डिड आ रहा है, और कहीं पर भी अगर डिड आएगा तो डिड जो है वो सेंटेंस को कहाँ लेके चला जाएगा, पास्ट में। डिड सेंटेंस को पास्ट में लेके चला जाएगा, यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या बनेगा, किया। तो डिड यू, क्या तुमने, कॉल मी, मुझे फ़ोन किया, इस सेंस में यूज़ होगा। क्या तुमने मुझे फ़ोन किया, डिड यू कॉल मी, नोट कर लें। या क्या तुमने मुझे फ़ोन किया था, इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। माई फ़ोन वेंट ऑफ, माई फ़ोन, मेरा फ़ोन। अब यहाँ पे फ़ोन कहें, मोबाइल कहें, एक ही बात है। वेंट ऑफ यानी बंद हो गया, ठीक है ना, बंद हो गया, मेरा फ़ोन बंद हो गया, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। माई फ़ोन वेंट ऑफ, मेरा फ़ोन बंद हो गया, या कह ले मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, ठीक है। चलिए, माई नेटवर्क वॉज गॉन, माई नेटवर्क यानी मेरा नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क, मेरा जो नेटवर्क है, वॉज यानी था, गॉन का मतलब चला गया, कि भाई मेरा नेटवर्क चला गया था। देखिए ये सब वो बातें हैं जो आम तौर पे मतलब लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग यूज़ करते हैं। These are very useful and these are very common in our daily life. That's why in the beginning of the video, हाँ, I was telling you कि जब मैं वीडियो के शुरुआत में आपसे इसीलिए बता रहा था कि आज का ये जो वीडियो है बहुत यूज़फुल है। अगर आपने केयरफुली इसको पढ़ लिया दोस्तों, तो यू विल स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम टुडे। आज से ही आप बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। डिड यू सी, डिड यू क्या, क्या तुमने, डिड यू क्या तुमने सी, सी का मतलब देखा। अच्छा, सी का मतलब तो देखना होता है, फिर आप कहेंगे सर सी का मतलब देखा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर डिड लगा है, और जब डिड आ जाता है तो वो सेंटेंस को कहाँ लेके चला जाता है, वो सेंटेंस को पास्ट में लेके चला जाता है। तो डिड यू सी, क्या आपने देखा, माई मैसेज यानी मेरा मैसेज, क्या तुमने मेरा मैसेज देखा, डिड यू सी माई मैसेज, क्या तुमने मेरा मैसेज देखा, ठीक है। नोट कर लें दोस्तों इसको जल्दी से। आई कांट हियर योर वॉइस, आई कांट यानी कि मैं, कैन नॉट का मतलब नहीं सकता, कैन नॉट मीन्स क्या हो जाएगा, नहीं सकता, आई कांट मैं नहीं सकता, हियर, हियर का मतलब हो जाएगा सुनना, आई कांट हियर मैं नहीं सुन सकता, योर वॉइस यानी आपकी आवाज़, ठीक है, योर वॉइस आपकी आवाज़, कि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, ठीक है। आई कांट हियर योर वॉइस, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, ठीक है, इस सेंस में यूज़ हो रहा है। नोट कर लें दोस्तों जल्दी से। उसके बाद है पुट द फोन ऑन स्पीकर, ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। पुट का मतलब होता है रखना, ठीक है, पुट मीन्स रखना, द फोन यानी फ़ोन, पुट द फोन, फ़ोन को रखो, ऑन स्पीकर, ऑन का मतलब हो जाएगा पर, स्पीकर आप जानते हैं दोस्तों कि फ़ोन को स्पीकर पर रखो, पुट द फोन ऑन स्पीकर, फ़ोन को स्पीकर पर रखो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आई विल टॉक टू यू लेटर, आई विल टॉक का मतलब देखिए यहाँ पे विल आ रहा है, तो आई विल टॉक का मतलब होगा मैं बात करूँगा, ठीक है, मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगा, ठीक है, नोट कर लें, मैं बात करूँगा, ठीक है, आई विल टॉक मैं बात करूँगा, टू यू लेटर। दोस्तों टू यू लेटर ये आप हमको बताइए इसका मीनिंग क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों और बहनों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं आप सभी से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है, इंग्लिश बोलना बस आपको सही तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए, अगर आप ग्रामर के थ्रू इंग्लिश सीखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रामर में रूल्स भी होते हैं और डेफिनेशंस भी होती हैं, और उतना ज़्यादा मतलब यूज़फुल सेंटेंसेस उसमें नहीं मिलेंगे आपको जिससे आप कंफ्यूज होंगे। तो आपको बेसिक इंग्लिश अपनी स्ट्रक्चर को मजबूत करना है, साथ में आपकी स्पोकन इंग्लिश को। तो उसके लिए दोस्तों सेंटेंस के थ्रू सीखना सबसे आसान तरीका है। तो आप इसे फॉलो करें, सेंटेंसेस प्रिपेयर करें, बोलने की प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।